लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बीजेपी सरकार, इनका क्या कहना, कुछ कहना चाहे भी तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो देश के साथ साथ अपने ही कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ धोखा करती हो उसके बारे में क्या कहा जाए। बीजेपी के लोग ही अब योगी और मोदी से परेशान है। कोरोना से लड़ाई में मोदी और योगी पर अब तक तो सिर्फ विपक्षी हमलावर था, मगर अब बीजेपी नेता भी खुलकर मोदी जी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और सड़क पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि हुजूर, आपने आखिर किया ही क्या है। आखिर कोरोना से लड़ाई में आपने क्या किया कि मेरे भाई ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। पहले आप इस वीडियो को जरा देख लीजिए, फिर आगे की कहानी आपको बताते हैं। सत्य पचौरी, भोले सिंह, जितने भी बैठे हैं सब जानते हैं हम। हमारा नाम संजय द्विवेदी नाम है, ठीक है। आज मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश कार्यालय में रहकर अगर मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया तो ऐसी बीजेपी को मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं आज चेतावनी देना चाहता हूँ। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपने क्या देखा है जिसका बड़ा भाई चला जाए उसके दर्द में पूछिए। योगी जी, आप भी दर्द में पूछिए। आपने तो परसों मुझसे ये भी कहा था अयोध्या चलना बेटा, अभी टाइम नहीं है। आप तो उस वक्त से हमसे जुड़े हैं जिस वक्त आप हमारे गोरखपुर में आपको सांसद थे, तो आपने कहा था वक्त आएगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। क्या आपने हमारा साथ दिया? यही साथ दिया, यही साथ दिया। आप ये बताइए, आज हमारा भाई चला गया। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता योगी सहित पीएम मोदी की असलियत बयां कर रहे हैं। अब पूरा मामला समझिए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता है और इनका नाम है संजय द्विवेदी। दरअसल इनके भाई को कोरोना हो गया था। बेहतर इलाज ना मिल पाने की वजह से इनके भाई की मौत हो गई। उसके बाद फिर क्या था, ये बरस पड़े अपने ही सरकार पर। योगी से लेकर पीएम मोदी तक सबको लताड़ दिया। अब सुनाते भी क्यों ना, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का दावा किया जाता हो, वहां बीजेपी सरकार अपने ही लोगों को बचाने में असमर्थ है। मतलब क्या बात है। खैर, यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आलम कैसा है ये किसी से छुपा नहीं है और कहने को तो सब कुछ दुरुस्त है, ये भी समझने की जरूरत है। कानपुर के रामादेवी स्थित कांशीराम अस्पताल में एक इंजीनियर समेत 4 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। जिलाधिकारी और पुलिस वालों के पहुंचने पर कोरोना से जान गंवाने वाले इंजीनियर की बेटी अलका ने सभी को खूब लताड़ा। मृतक की बेटी ने जिलाधिकारी को कहा कि पिता को उचित इलाज अगर आज मिला होता तो शायद वो जिंदा होते, उनकी मौत नहीं होती। पनकी निवासी 53 वर्षीय जलकल विभाग में इंजीनियर राजीव दुबे 25 जुलाई से बुखार से पीड़ित थे। परिजनों ने उन्हें एक हफ्ते तक चुन्नीगंज के अस्पताल में भर्ती कराए रखा था, जिसके बाद निजी पैथोलॉजी से कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कांशीराम अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया, लेकिन अंत में इनकी मृत्यु हो गई। तो कोरोना से मरने वाले इंजीनियर की बेटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाला जिसमें उसने चीख चीख कर पिता की मौत का दोषी अस्पताल कर्मियों को बताया है। उसने सीएम योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी से अस्पताल में फैली कुव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग की है। उसने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण उन्होंने अपने पिता को आज खो दिया है, लेकिन अब यहाँ भर्ती अन्य मरीजों को तो समुचित इलाज और देखरेख कम से कम मिले। लेकिन आपको बता दें कि मृतक राजीव दुबे के छोटे भाई और भाजपा नेता संजय द्विवेदी ने बताया कि अस्पताल के एक डॉक्टर ने 4-4 हजार रुपए के इंजेक्शन मंगवाए थे, लेकिन इन्हें वो इंजेक्शन लगाए गए कि नहीं ये पता नहीं है। इसके बाद मरीज को रेजेंसी ले जाने को कहा गया था। इन सब के बाद इंजीनियर के भाई और बीजेपी नेता संजय द्विवेदी कहते हैं कि बिना सिफारिश के इस व्यवस्था में उचित इलाज पाना भी संभव नहीं है। उन्होंने ऐसी कुव्यवस्था के लिए अपनी ही सरकार को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही मृतक इंजीनियर की बेटी ने कहा है कि हम पिता के इलाज के लिए इतना पैसा कहां से लाते जो इन सबको देने के बाद रेजेंसी ले जाए। परिजनों ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की व्यवस्था को खूब धिक्कारा। राम मंदिर के भूमि पूजन पर पीएम के आगमन को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने, व्यवस्था कितनी दुरुस्त है ये सब देखने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कोरोना काल में पूरे लाव लश्कर के साथ अयोध्या पहुंचे थे। लेकिन प्रदेश की जनता को इलाज के नाम पर क्या मिल रहा है ये देखने की उनको फुर्सत नहीं है। बच्चों की मौत से कुछ साल पहले योगी जी के कामकाज पर सवाल उठे थे, लेकिन फिर भी योगी जी को होश नहीं आया और आज हालात है कि स्थिति भयावह हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी वालों के पास असीम ज्ञान है। कोई पापड़ खिलाकर कोरोना भगा रहा है तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ाकर कोरोना भगा रहा है और इन्हीं सब की वजह से बीजेपी निश्चिंत बैठ गई है कि हमारे ऐसे बकवास से सब ठीक हो जाएंगे और शायद हमारे पीएम को ही इसकी फिक्र नहीं है। खैर, कहने और समझने वाली बात यह है कि इन बातों से इलाज नहीं होता, अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ता है, जो कि आज तक ऐसा नहीं हो पाया।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे नए चैनल दैल टीवी को भी सब्सक्राइब करें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।